एक सिंपल सीधी बात सुन लो। इंडिया जैसे देश में जहां हर कोई अपने आप को बदमाश समझता है, बदमाशी के स्टेटस लगाता है, वहां अगर पुलिस हम्बल हो जाए तो समझो बात खत्म। क्योंकि दोस्तों इस देश की हिस्ट्री ही कुछ ऐसी है। यहाँ कभी गुंडा राज था, कभी ऑर्गेनाइज्ड माफिया, कभी अनऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर, और आज भी आपके सामने कोई ना कोई लेन तोड़कर, ट्रैफिक लाइट तोड़कर आपके सामने जरूर आ ही जाता होगा। यानी बेसिक सिविक सेंस की भी कमी है। अब सोचो जरा, ऐसे देश में अगर पुलिस पोलाइट बन जाए, जी सर, यस सर, हाँ जी सर, प्लीज सर बोले, तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होने से सिर्फ एक चीज बढ़ती है, क्राइम। दोस्तों पुलिस वालों पे अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि तमीज में बात नहीं करते, गाली देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं और काफी रूडली बात करते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सच है, पर इसका कारण समझने लायक है। दोस्तों ये अमेरिका या यूरोप दोस्तों ये अमेरिका या यूरोप जैसी सोसाइटी नहीं है जहाँ के लोग नेचुरली रूल फॉलो करते हैं। बल्कि दोस्तों यहाँ अगर बिना हेलमेट के पकड़ा जाए तो पुलिस की गलती बताई जाती है। यार ये बहुत देर से छुप के खड़े थे, हमें पकड़ लिया। यार ये बाकी लोग भी तो जा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे सर हम तो लोकल हैं यहाँ के, हम तो बिना हेलमेट के जा सकते हैं, ऐसा जान लेना। दोस्तों ऐसी पब्लिक के सामने अगर पुलिस स्ट्रिक्ट ना हो तो एक 17 साल का लड़का जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो तक पुलिस से नहीं डरेगा। दोस्तों पुलिस का काम है डिसिप्लिन एनफोर्स करवाना, जो कि फ्रेंडली टोन से नहीं होती। दोस्तों जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा होगा, वो कई बार हमें सुनाते हैं, डांटते हैं और कई बार तो हाथ भी उठा देते हैं। पर वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चे डांट या मार की वजह से डिसिप्लिन में आ जाएं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसी तरह इंडियन सोसाइटी को डिसिप्लिन में लाने के लिए इंडियन पुलिस का रूड होना जरूरी है। एक और कारण दोस्तों पुलिस के रूड होने का ये भी है कि पुलिस का आम पब्लिक से इंटरेक्शन सबसे ज्यादा रहता है, तो पुलिस को हर प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। कई बेवकूफ होते हैं, कोई स्मार्ट होते हैं, कोई ओवर स्मार्ट होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग टोन रखना मुश्किल है। ये शायद दोस्तों गलत पॉइंट है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगर मान के चले कल से पुलिस स्ट्रिक्ट होना बंद कर दे तो क्या होगा? ट्रैफिक की वजह से रोड बंद हो जाएंगे, जगह जगह झगड़े होंगे और हर तीसरा आदमी खुद को संजय दत्त समझेगा। लेकिन दोस्तों स्ट्रिक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। स्ट्रिक्टनेस तब सही लगती है जब वो फेयरनेस के साथ हो, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कई बार पुलिस डिसिप्लिन के चक्कर में इतना रूड हो जाती है जिसकी वहाँ जरूरत नहीं होती है। जैसे कि किसी लाचार गरीब आदमी को परेशान करते समय, या डरा धमका के घूस लेने के टाइम पे, और कई जगह अपनी पोस्ट का फायदा उठाते समय और लोगों पे हाथ उठा देना, ये भी पुलिस का एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सब चीजें सिस्टम को और भी बेकार बनाती है और पुलिस की इमेज और खराब करती है। और दोस्तों कई बार पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करती है, जैसे कि खुद हेलमेट ना पहनना, ब्राइब लेना, और बाकी तो आपको पता ही होंगे। दोस्तों पुलिस की वर्दी हर किसी को नहीं मिलती, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलती है। इसलिए दोस्तों पुलिस स्ट्रिक्ट तो होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ। तो दोस्तों कंक्लूजन पे चलते हैं। भारत जैसे देश जहाँ पे इतने क्राइम रेट्स होते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट पुलिस होने के बाद भी इतने क्राइम रेट, जहाँ पे हर इंसान खुद को गैंगस्टर या बदमाश समझता है, उस देश में पुलिस को काफी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, जो कि यहाँ की पुलिस है भी। इंडियन पुलिस को हम्बल नहीं, पावरफुल होने की जरूरत है, लेकिन हर चीज को बैलेंस रखते हुए। ऐसे ही इंडिया डिसिप्लिन में रह सकता है, और डिसिप्लिन के कारण पूरा देश सेफ रहेगा, स्टेबल रहेगा।